इस वॉल्यूम में आपको देखिए इंटीग्रेशन कंटिन्यूड के सेकंड वॉल्यूम है, तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करने और अच्छे क्वेश्चंस, जैसे देखिए आपको सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। ये देखिए इसमें देखिए पावर 3 है, यहाँ भी देखिए 2 और 1 3 पावर है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे करेंगे? जब कभी भी इम्प्रॉपर रहेगा तो उसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट करके तभी कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसका डिवाइड करेंगे। वैसे ही x-1 को t मान कर भी किया जाता है, लेकिन आप इसको सीखिए मेथड को। x-1 लिखेंगे x-2 का स्क्वायर, तो x-1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 4। मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करिएगा, x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, तो हो गया x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, x³ प्लस 2 में डिवाइड करेंगे इसका, क्योंकि प्रॉपर जब भी अंश की घात हर की घात के बराबर हो या बड़ी हो तो आप उसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, यानी कि अंश की घात को हर की घात से कम करेंगे, तब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 माइनस प्लस राइट, कैंसिल हो गया, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, x³ प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर, भागफल कितना है 1, शेषफल आपका क्या है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, आपका भाजक x³ माइनस 5x स्क्वायर। बेटा फिर अब इसको इसी रूप में लिख लीजिएगा, मतलब उसको केवल गुणा करने के लिए किया इसलिए कि डिवाइड कर सके हम। फिर अब इसको हम लिख सकते हैं x³ प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर। बहुत कठिन नहीं, बहुत सिंपल सा है, बस आप स्थिरता से अच्छे से इसको दोहराते रहिए। पूरा कैलकुलस जितना आप मेंटेन करोगे उतना ही आपको आगे चल के काम देगा। अभी ये मत सोचो कि सिलेबस से हटाए क्या है, ये सब नहीं सोचना है। अभी आपको केवल पूरा पढ़ना है, फिर आप परीक्षा की जब रह जाए तब देखना कि क्या सिलेबस निकाल दिया गया है। केवल इसी साल के लिए निकाला भी गया, लेकिन वो बहुत नुकसानदेह रहेगा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो। अब देखिए अंश की घात हर की घात से कम हो जाएगी। अब इसको हम आंशिक भिन्नों में विभक्त करेंगे, सावधानी से करिएगा। अब यहाँ देखिए लीनियर जो फैक्टर है रिपीट हुआ है यहाँ, तो a अपॉन x माइनस 1, और आप जानते हो पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़े हो कि रिपीट हुआ तो क्या करेंगे, एक बार पावर 1 करेंगे फिर पावर 2, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब यहाँ क्या लिखेंगे a, क्योंकि एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, इसमें जो है मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 x माइनस 2 का, यहाँ c x माइनस 1। आप इसको जो है ब्रैकेट को तोड़कर भी आप कंपेयर कर सकते हो, सरलता के लिए 1 2 मान निकाल लीजिए, x बराबर 1 रख दीजिए तो हो जाएगा 5 माइनस 8 प्लस 6 a 1 माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। ये तो 0, ये भी 0, तो भैया 6 5 11 में 60 गया 3, तो यहाँ ऋण 1 वर्ग ये आएगा, ऋण 1 वर्ग 1 आएगा, तो ये बराबर 3। 1 की वैल्यू तो बच्चों 3 आ गई। एक मान और निकाल लो, x बराबर 2 रख दो, तो 2 रखोगे 2 दूनी 4 5 6 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 6, यहाँ 2 रखोगे 0 ये 0, तो यहाँ मिलेगा c 2 ऋण 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये इसका पार्ट अलग है, इसको 1 समझ लीजिएगा। अब यहाँ c 2 ऋण 1, राइट। अब यहाँ बच्चों 20 में 16 गया, 4 और 6 10, तो c की वैल्यू 10 आ गई। अब हम कंपेयर करते हैं, देखिए x स्क्वायर का गुणांक ये है, यहाँ x स्क्वायर गुणांक भी है, इस तरफ 5 है,
a प्लस बी हो गया 5, a की वैल्यू 3 है प्लस b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 5 माइनस 3 2 आ गया, तो b की वैल्यू 2 हो गई। अब बच्चों क्या करेंगे, 3, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 10, ठीक। इसका जो है निकाल लिया, आप इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, अब इसका जो जो लिखे हो सबका आप इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हो, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर डी एक्स, तो हो जाएगा 1 डी एक्स प्लस 3 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 10 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, 1 डी एक्स का एक्स हो जाएगा, इसका 3 log एक्स माइनस 1, इसका 2 log एक्स माइनस 2, इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 10 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 प्लस 3 e की पावर x प्लस 2 e की पावर 2x। ये क्वेश्चन है। देखिए बेटा इसमें दो तरीके से आता है, एक तो यहाँ e की पावर x dx रहेगा, यहाँ के एक बार 1, दोनों केस हम करा रहे हैं। तो यहाँ देखिए e की पावर x को t मानेंगे, e की पावर x dx dt हो जाएगा, ऊपर dt हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3t प्लस 2t स्क्वायर, e की पावर 2x मतलब e की पावर x का होल स्क्वायर। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, तो 1 प्लस 3t प्लस 2t स्क्वायर आराम से करिएगा, 1 प्लस 2t प्लस t प्लस 2t स्क्वायर, 1 प्लस 2t, t कॉमन लेंगे 1 प्लस 2t, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में t प्लस 1 और दूसरे में 2t प्लस 1, राइट। तो t प्लस 1 2t प्लस 1 हो गया, यहाँ तक तो कर लिया। अब इसको जो है आंशिक भिन्नों में विभक्त करेंगे, किस प्रकार, 1 अपॉन t प्लस 1 2t प्लस 1, अब इसको लिख देंगे a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन 2t प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू a 2t प्लस 1 प्लस b t प्लस 1, राइट। अब t बराबर क्या रखेंगे -1, t बराबर -1 रखेंगे, -2 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू बच्चों -1। अब t बराबर -1/2 रखोगे तो 2 इंटू -1/2 हो जाएगा प्लस 1 प्लस b -1/2 प्लस 1, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा b इंटू 1/2, तो b की वैल्यू बच्चों 2 हो गई। तो 1 अपॉन t प्लस 1 2t प्लस 1 हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है -1 अपॉन t प्लस 1, b का मान क्या है 2 अपॉन 2t प्लस 1, 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2t प्लस 1 dt। अलग अलग आप इसका आप कर ही लोगे, -1 अपॉन t प्लस 1 है तो माइनस लॉग t प्लस 1 हो गया, और ये हो गया 2 log 2t प्लस 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि इसको 2t प्लस 1 का 1 अपॉन 2t प्लस 1 का क्या होगा log 2t प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2 होगा, 2 का डिवाइड कर देंगे, और log m माइनस log n है तो log m अपॉन 2t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1, t की वैल्यू रख दीजिए क्या e की पावर x, हमारे का समझ में आ गया होगा। इसका अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ऊपर e की पावर x नहीं है, अभी तक e की पावर x था, अब देखिए नहीं है तो क्या करेंगे, e की पावर x को t मानेंगे, तो e की पावर x dx dt हो जाएगा। अब e की पावर x की वैल्यू t dx dt हो जाएगा, तो आप जब करेंगे तो पूरा जो है t के पदों में आ जाना चाहिए, dt अपॉन t। तो अब इसको करेंगे क्या, 1 अपॉन t 1 प्लस 3t प्लस 2t स्क्वायर dx dt, dt बाई t, dx के dt बाई t, फिर इसका गुणनखंड करेंगे 1 प्लस 3t प्लस 2t स्क्वायर
1 + 2t + t + 2t स्क्वायर, तो आपका आ गया 1 + 2t और t कॉमन लेंगे तो 1 + 2t, तो हो जाएगा t + 1 2t + 1, राइट। अब हो जाएगा 1/t t + 1 2t + 1 dt, राइट। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसका जो है पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, तो कैसे होगा 1/t t + 1 2t + 1, तो हो जाएगा a/t b/t + 1 c/2t + 1, तो 1 बराबर हो जाएगा a t + 1 2t + 1, b t 2t + 1 और c t + 1। t बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक ही वैल्यू 1 = a 0 + 1 0 + 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई, राइट। अब t की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 1 = b -1 -2 + 1, तो -1 फिर -1 b की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्यों -1 -1 1 आ जाएगा। t बराबर -1/2 रखेंगे तो c मिलेगा, तो 1 = हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, देखिए 2t + 1 0 है, देखो 2t + 1 0, यहाँ भी 2t, c यहाँ देखिए -1/2 -1/2 + 1, तो 1 = c -1/2 1/2, c की वैल्यू -4, क्या मिली 1, b की वैल्यू क्या मिली 1 और c की वैल्यू क्या मिली -4। क्या हो गया 1/t + 1 -4/2t + 1, ये तो हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हो जाएगा log t, इसका हो जाएगा log t + 1, इसका होगा -4 log 2t + 1/2 प्लस c, 2 2 जा 4, ये हो सकता है log t + 1 माइनस log 2t + 1 का होल स्क्वायर, क्यों लिख सकते हैं ना इसको, n log m की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं log t + 1 राइट अपॉन 2t + 1 का होल स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, क्या होगा log e की पावर x + 1 और यहाँ 2e की पावर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c। इस तरीके से होगा जब ऊपर e की पावर x नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, अच्छा सवाल है। तो हम sin x अपॉन sin 3x है, sin 3x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 sin x - 4 sin cube x, तो हो जाएगा sin x कॉमन ले लेंगे 3 - 4 sin स्क्वायर x dx, तो आ गया 1/3 - 4 sin स्क्वायर x dx। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने तरीका बस सिखाया था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में इस तरीके क्वेश्चन हो 1/a + b cos स्क्वायर x 1/a + b sin स्क्वायर x 1/a cos स्क्वायर x + b sin स्क्वायर x 1/a sin स्क्वायर x + b cos स्क्वायर x, तो हम लोग क्या करते हैं cos स्क्वायर x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। अब उससे बेनिफिट क्या होता है, क्यों ऐसा करता है उसका भी रीजन जानिए। जब cos स्क्वायर x का डिवाइड करेंगे तो ऊपर sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। नीचे अगर sec स्क्वायर मिलेगा तो उसको हम tan में चेंज कर लेंगे, कुल मिलाकर आपको डिनोमिनेटर को tan के पदों में और ऊपर sec स्क्वायर रहेगा ही, तो tan को t मानेंगे, सेट हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे cos स्क्वायर x का डिवाइड कर देंगे 3/cos स्क्वायर x - 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x dx और नीचे 3 sec स्क्वायर x - 4 tan स्क्वायर x। अब हमने आपको बताया क्या
कि टेन के रूप में चेंज करेंगे डिनोमिनेटर को, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, टेन एक्स को टी मान लेंगे। टेन एक्स को अगर टी मानेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। यही आपकी खासियत है कि आप टेन डिनोमिनेटर ऊपर सेक स्क्वायर है, अब टोटल फलन टी का हो जाएगा डी टी अपॉन रूट 3 के स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। आपने सूत्र पढ़ चुके हो 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 रूट 3, तो लॉग रूट 3 प्लस टी अपॉन रूट 3 माइनस टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है बच्चों, लॉग 10 है रूट 3 प्लस 10x अपॉन रूट 3 माइनस 10x प्लस सी। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपने लगाया। एक क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स है। देखिए साइन एक्स को अगर हम t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx dt, तो ऊपर dt हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी। इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कर ही लोगे आप, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। एक तरीका और आपको बताते हैं करना, इसमें इसको देखिए घटाते ही एक आएगा ना, टी से टी कैंसिल एक आएगा, तो हम ऊपर एक तो है e1 dt, उसके जगह 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी कर दें। आप पार्शियल से भी कर सकते हो, अब अलग अलग करेंगे बच्चों, 2 प्लस टी बटे 1 प्लस टी 2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी। ए की वैल्यू 1 आती, बी की वैल्यू माइनस 1, तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी और इधर माइनस लॉग 2 प्लस टी। इसको लिख सकते हैं लॉग एम अपॉन 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी। टी की वैल्यू क्या है, लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। बच्चों सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 10x 4 प्लस 10x, तो 10x को टी मानेंगे, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो ऊपर हो जाएगा डी टी अपॉन 3 प्लस टी 4 प्लस टी। पार्शियल कर सकते हो आप, कर लोगे ना, a अपॉन 3 प्लस टी प्लस b अपॉन 4 प्लस, लेकिन इसमें इसको घटाइए 1 आएगा, तो 1 डी टी है, हम वैसे ही कर दे रहा हूँ, आप पार्शियल से कर लीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 को 4 प्लस टी माइनस 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी 4 प्लस टी, बाहर डी टी अलग अलग करेंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 4 प्लस टी। अलग अलग करेंगे, लॉग 3 प्लस टी माइनस लॉग 4 प्लस टी, लॉग यम अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 4 प्लस टी। टी की वैल्यू क्या है बच्चों, 10x, 3 प्लस 10x अपॉन 4 प्लस 10x बस। बच्चों अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अब देखिए 6 3 जा 18, 6 में 3 जा 3, x प्लस 6 x माइनस 3 बनेगा फैक्टर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का फैक्टर कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18, तो एक्स प्लस 6 माइनस 3x प्लस 6, तो एक्स प्लस 6x माइनस 3। जब देखिए ध्यान देना, 6 3 जा 18, 6 में 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ जो सिंबल है प्लस है तो बड़े वाले के साथ रहेगा, तो एक्स प्लस 6 और दूसरे के साथ माइनस x माइनस 3। इसका हम जो है लीनियर वो करेंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 x प्लस 6 x माइनस 3, लीनियर फैक्टर में चेंज हो गया। पार्शियल करते हैं, लेट
2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 6 और x माइनस 3 लीनियर फैक्टर है, सब जानते हो, बहुत सरल है। a अपॉन x प्लस 6 प्लस b अपॉन x माइनस 3, राइट बच्चों। अब 2x माइनस 3 जो होगा वो होगा a x माइनस 3 प्लस b x प्लस 6, बहुत सरल है, बहुत ही सरल। अब x इक्वल टू -6 रखते हैं तो हो जाएगा -6 2 जा -12 -3, क्यों, और यहाँ a -6 -3 वो तो 0 हो जाएगा, -6 प्लस 6 क्या आ जाएगा, -15 -9 में a इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 9, तो 5/3, ठीक है। अब x इक्वल टू 3 रखेंगे बच्चा, तो 3 2 जा 6 -3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, b 3 प्लस 6 3/9 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n इतना बराबर क्या होगी, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5/3, b की वैल्यू क्या है 1/3, राइट। ये तो हो गया 5/3 x प्लस 6, ये 1/3 आया था ना। अब इसको लिख सकते हैं 5/3 log x प्लस 6, इसको 1/3 log x माइनस 3।